एफएससी की उर्दू की बुक में हम सब ने एक स्टोरी पढ़ी है एहसान दानिश साहब की, कि किस तरह उन्होंने मज़दूरी की थी, उनकी मज़दूर की जॉब लगी थी और काम वो था जो एक बैल करता होता है ना, और वो एक घूमता है कुएँ के पास और डोल भर-भर के उसमें से निकलते हैं। और जिस मज़दूर के साथ वो ये काम शेयर कर रहे थे, रत्ता उसका नाम था, वो बीमार पड़ गया इतनी मेहनत करके और अपने गाँव चला गया और शायद उसकी जो है बाद में डेथ हो जाती है। और एहसान दानिश उसके जाने के बाद अकेले ही 2 मज़दूरों के जितना काम करते हैं और काम करते-करते साथ-साथ वो अपनी बुक्स पढ़ने के शौकीन थे, बुक्स पढ़ते रहे, उन्होंने अपनी एजुकेशन को नहीं छोड़ा और एक वक़्त वो भी आया कि वो उसी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे वो मज़दूरी कर रहे थे, वहीं पे वो एग्ज़ामिनर के जॉब उन्होंने कर ली। तो ये स्टोरी जो है ना कभी भी मेरे ज़हन से नहीं निकलती, इसकी माइन्यूट डिटेल्स तो मेरे ज़हन में नहीं है अब, लेकिन उस वक़्त जो एक फ़ीलिंग आई थी ना ये पढ़ के, तो वो यही थी कि इंसान कुछ भी कर सकता है, चाहे वो कितने ही कठिन हालात में क्यों ना हो। और हमारी तो जॉब्स आजकल की वैसे ही चाहे टाइम जितना मर्ज़ी हो, लेकिन इतनी मुश्किल मज़दूरी वाली जॉब्स नहीं है जितनी एहसान दानिश साहब की थी। और ये तो ट्रू उनका है ना, तो इससे मुझे काफ़ी एक हौसला होता है कि एक जॉब करने वाला जो इंसान है ना, वो भी कुछ भी कर सकता है। चलें जी। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ राबिया रशीद एंड यू आर वाचिंग आवर लेक्चर्स। सबसे पहले आई एम वेरी सॉरी जिन लोगों ने मुझे पहले इतनी लंबी लिस्ट बताई हुई है कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाएँ। मैं ये क्वेश्चन देख के रह नहीं सकी, क्योंकि मुझे अपनी बड़ी पुरानी बातें याद आ गईं जॉब की और सारा कुछ मुझे लगा इस पे मुझे ज़रूर बात करनी चाहिए। तो निशात आई एम वेरी सॉरी, आपकी भी काफ़ी दिनों से क्वेरी पड़ी हुई है, मैं उस पे भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगी नेक्स्ट, बल्कि मैं उसी पे बना दूँगी, सोर्सेज़ ऑफ करंट अफेयर्स। लेकिन इस पे मैं आज ज़रूर बात करूँगी, क्योंकि मेरी जो पहली पोस्टिंग थी ना 6 टू 8 आवर्स ही बनते थे, गो कि वो 9 टू 5 जॉब नहीं थी, लेकिन 1.5 घंटा आना और 1.5 घंटा जाना वो मिला के ना, तो मैं 6 टू 8 आवर्स घर से बाहर रह के उन इन दिनों में इतना ज़्यादा वो थी, मतलब प्रॉब्लम्स भी थे और उसमें लोकल ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करना जो लोग करते हैं उनको पता है कि वो बड़ा मुश्किल काम है। तो उस वक़्त मुझे सीएसएस का आइडिया आया था, जो बस में बैठ के मैं कानों में लगा के हेडफ़ोन वग़ैरह, तो मैं बस जो है ना लेक्चर्स जो डाउनलोड किए होते थे, वो सुनती रहती थी और समझने की कोशिश करती थी और चीज़ों को मैंने लर्न करना शुरू किया, उस रास्ते में, उस सफ़र के अंदर। तो इससे मुझे ये लगता है कि पहली बात ना, कि अगर आपके पास जॉब है ना, देन यू आर वेरी लकी, कांग्रेचुलेशंस। आप मिलियंस ऑफ अनएम्प्लॉयड लोगों में से एक नहीं हो। और इसके साथ आ जाती है आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है और आप कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहे हो अगर आप जॉब में हो। जो लोग जॉब नहीं कर रहे ना, जो लोग एक मैं कहती हूँ 2 चीज़ें, जो लोग मैरिड नहीं है और जो लोग जॉब नहीं कर रहे, वो लाइफ़ को उन्होंने भी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को उन्होंने फेस नहीं किया और इस वज़ह से अभी वो ग्रोथ आई नहीं है उनकी पर्सनैलिटी में। आपको जॉब टाइम मैनेजमेंट सिखाती है, फाइनेंस मैनेजमेंट सिखाती है, एक्सपीरियंस देती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग लोगों की, एनवायरनमेंट की, लॉज़ की, वो चीज़ों को समझने की ना, और व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग उसका बैलेंस को समझने की ना बढ़ती है। आपकी सोच जो है ना वो प्रैग्मैटिज़्म की तरफ चली जाती है। आप यानी रैंडम सोचने वाले शख्स नहीं रह जाते, मैच्योर हो जाते हो, रेज़िलियंस आ जाती है, मुसीबतें आती हैं, आप उसको एंड्योर करना सीख लेते हो। और सेल्फ कंट्रोल आपको आ जाता है, लोगों के साथ जैसे आप डेली आपकी डीलिंग हो रही है, उससे आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस में इज़ाफ़ा हो रहा है। वैसे तो आप इस हर टॉपिक पे यूट्यूब पे सर्च करो, हज़ारों वीडियोज़ मिल जाएँगी, लेकिन आप तब तक उन चीज़ों को अपनी लाइफ़ में नहीं ला सकते। आपको कुछ भी जब तक लाइफ़ में लेके नहीं आओगे ना, आप सीखते नहीं हो। चाहे आप हज़ारों लेक्चर सुन लो, बुक्स पढ़ लो उसके ऊपर, तो ये चीज़ें जब आप जॉब करते हो ना, आपको ये सारी चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी में इनकॉर्पोरेट होने लग जाती हैं। प्रेशर हैंडलिंग आपको आ जाती है और इस दौरान जॉब में आने-जाने का जो ट्रैवल टाइम होता है, उसमें आप लोगों को समझना, उनकी पर्सनैलिटीज़ को समझना इंसान को आने लग जाता है। और इस दौरान अगर आपका लंबा ट्रैवल टाइम है, तो आप जो है ना लेक्चर्स डाउनलोड कर लो, यूट्यूब पे कोई नोट्स हाथ रख लो, हाथ में कोई बुक रख लो और उस पे नज़र डालते रहो। वो नज़र डालने से ही ना काफ़ी सारी चीज़ें आपको लर्न होना शुरू हो जाएँगी। अच्छा, अब इसमें ये है कि आप कंटिन्यूअसली ना 9 टू 5 जॉब में आप कंटिन्यूअसली काम नहीं कर रहे होते, उसमें छोटी-छोटी ब्रेक्स होती हैं। तो जो वो ब्रेक्स है ना, उनको आइडेंटिफ़ाई करो और बैच बनाने की कोशिश करो काम के। अब बैचिंग क्या होता है कि आपने जो है ना इकट्ठे, यानी कोई मिलते-जुलते 2 काम है ना, तो वो इकट्ठे कर लो, बजाए इसके कि एक काम आधे घंटे बाद कर रहे हो, एक काम 1 घंटे के बाद कर रहे हो। मुझे अब ये जॉब का तो नहीं पता, आपने जो क्वेश्चन किया है कि आपकी किस तरह की है, हर एक की डिफरेंट होती है ऑब्वियसली। लेकिन जैसे मैं अपने टीचिंग से एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि अगर मेरी 3 क्लासेस हैं और
गैप्स आ रहे हैं उसमें। तो मैं कोशिश करूँगी कि अपने एचओडी से या अपने जो भी मेरे सीनियर हैं या जो भी टाइम टेबल सेट कर रहे हैं, मैं उनसे कहूँगी कि आप अगर पॉसिबल हो तो किसी तरह मेरी 2 या तीनों क्लासेस ही इकट्ठी कर दें, ताकि मैं वो लेके तो फ्री हो जाऊँ, ठीक है? जितना मैंने टाइम, अगर सपोज़ कि मैंने 6 आवर्स रहना है और 3 आवर्स की मेरी क्लासेस हैं कॉलेज में, तो मैं बेहतर ये होगा कि मुझे आप 3 आवर्स कंटिन्यूअसली या शुरू वाले या आखिर वाले दे दें, और बाकी के जो मेरे 3 आवर्स फ्री होंगे वो मैं बैठ के किसी जगह पढ़ लूँगी। ये तरीका हो जाता है, ठीक है? और इसमें ये होता है कि नेगोशिएशंस करनी आनी चाहिए आपको। ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, लर्न टू नेगोशिएट। जो आपके बॉस है ना या जो भी सीनियर है, अगर उनको कोई और प्रॉब्लम नहीं है ना, बाज़-औक़ात उनके नीचे काम करने वाले सबॉर्डिनेट सोच रहे होते हैं कि इन्हें कोई प्रॉब्लम है, मशहूर हो जाता है ना कि जी इनको तो कोई साइकी मसला है, ये बात नहीं होती। साइकी मसला तो आजकल हर बंदे को होता है, ज़रा-सी टेंशन हो जी वो एंग्री हो गया तो जी लोग कह देते हैं इसको तो जी पता नहीं इसका दिमाग ही ख़राब रहता है हर टाइम ना, पारा ही चढ़ा रहता है। ये बात नहीं होती। आप नेगोशिएट नहीं कर पा रहे होते, एक्चुअल बात ये होती है। कोई भी बॉस है ना, वो अपने सिंसियर सबॉर्डिनेट से अगर वो उससे बात करना चाह रहा है या कोई एक्स्ट्रा फ़ेवर नहीं माँग रहा, कोई बिला वज़ह की फ़ेवर नहीं माँग रहा, तो कोई भी बॉस ऐसा मेरा नहीं ख़्याल कि कोई नॉर्मल इंसान जो है ना, वो किसी की हेल्प करने में परेशान होगा। अगर आप इस तरह के एम्प्लॉयी हैं ना कि आपका बॉस किसी भी परेशानी में आपको बुला सकता है, तो मेरा नहीं ख़्याल कि उससे आपको नेगोशिएट करने में कोई मसला होगा। किसी भी परेशानी से मतलब ये है कि जब भी आपको आपका सीनियर या बॉस आपको कोई काम कहता है ना, तो आप उन लोगों में से तो नहीं हो कि जो बहाने बना रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ना, वो बहाने बनाने लग जाते हैं कि नहीं, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, या बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकार कर देते हैं कि नहीं छुट्टी के बाद मैं क्यों रुकूँ? तो और कुछ लोग होते हैं जिनके पास ये ऑप्शन ही नहीं होता। तो मैं दरमियान के लोगों की बात कर रही हूँ कि आपके पास ऑप्शन भी होता है इनकार करने का और आप इनकार नहीं करते। आप अपना बेस्ट भी देते हो और बल्कि एहसान भी कर देते हो। तो वो बॉसेस जो होते हैं ना, वो इस चीज़ को कंसिडर करते हैं कि अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो फिर आप अपने लिए इतनी सी रिलैक्सेशन माँगते हो ना कि जी मेरा टाइम इस तरह सेट कर दें, और उनको ये यकीन दिलाओ कि काम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। काम बल्कि हो सकता है आपकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाए, और बढ़ती है। जब आप रिलैक्स होके अपना काम भी कर रहे हो ना, आपको इतनी परमिशन मिल जाती है कि आप बैच कर सको चीज़ों को और अपना फालतू टाइम मतलब ज़ाया होने से बचा सको, तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो कोशिश करें, एक तो ये तरीका है कि नेगोशिएट करके ना अपनी टाइमिंग्स कुछ इस तरह की सेट कर लें कि 6 टू 8 आवर्स कंटिन्यूअसली आप काम तो नहीं कर रहे, तो जिन टाइम्स में आप फ़ारिग हो, उन टाइम्स में आप पढ़ सको, वो टाइम्स इकट्ठे एक तरफ निकाल लो। और ना दूसरी चीज़ ये कि बॉसेस भी और कोलीग्स भी 2 तरह के होते हैं। एक तो ज़ाहिर-सी बात है अच्छे वाले होते हैं, नॉर्मल लोग होते हैं, जो आपको अंडरस्टैंड करते हैं और बात मानते हैं। कुछ लोग होते हैं जो आपको तंग करते हैं। वहाँ पे ना मेरी एक नसीहत है, नेवर टेल योर एम्बिशंस एट वर्क। आपके इवन हो सकता है कि कोई बहुत अच्छा फ्रेंड हो, कोलीग हो, और आप उसको बता बैठो कि मैं सीएसएस कर रहा हूँ, और फिर उसके ज़हन में ना आपके खिलाफ नेगेटिविटी आने लग जाए कि ये तो जी सीएसएस कर लेगा और मैं यहाँ पे फँसा रहूँगा कि नहीं, नहीं इसको करने ही नहीं देना। इस तरह भी होता है लोगों के साथ ना। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि एक तो लोगों को आपके एम्बिशंस ना पता चले। आप कुछ सीएसएस का पढ़ रहे हो ना, तो आप ऐसे टाल दो कि हाँ, बस ऐसे ही पढ़ रहा था, मुझे ये आर्टिकल अच्छा लगा, मुझे बुक रीडिंग का शौक है, ऐसे कह दो। ठीक है? अब मतलब इस तरह की बुक्स लेके ही ना जाओ जिसके ऊपर सीएसएस वगैरह लिखा है ना, तो जिन बुक्स पे नहीं लिखा, जैसे पाक अफेयर्स की हैं या ट्रैक टू पाकिस्तान, उनके ऊपर ऑब्वियस करके तो नहीं कुछ लिखा होता ना कि सीएसएस की है। तो आप कहो कि नहीं मुझे तो वैसे ही शौक है, मुझे ये बुक अच्छी लगी थी, मैं पढ़ रहा था, या यूट्यूब पे वीडियोज़ थी, मुझे ये वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, मैं तो ऐसे सुन रहा हूँ। तो किसी भी तरह जो है ना करके एक अपनी सीक्रेसी रखो, बिलीव मी इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। कलीग्स आपको बहुत अच्छे-अच्छे दोस्त जो है ना, वो आपसे दूर हो जाते हैं, जब वो देखते हैं कि आप सीएसएस की तैयारी कर रहे हो, तो वो आपको जानबूझ के तंग करने लगते हैं, सीनियर्स को भड़काते हैं आपके खिलाफ। बाज़ दफ़ा ना आपका बॉस आपको नहीं तंग कर रहा होता, कुछ लोग होते हैं जो जा-जा के उसको कहेंगे कि वो देखो वो तो बैठा बुक्स खोल के बैठा हुआ है, काम तो हम कर रहे हैं, हम सारा दिन काम करते रहे और ये बैठा किताबें पढ़ता रहे, तो आप जी इसको कुछ नहीं कहते। अब वो जो बॉस है वो बेचारा वो मजबूर होता है कि जब इतने लोग उसको शिकायतें कर रहे हैं और बार-बार एक बंदा भी बार-बार कर रहा है ना जाके, वो लाज़मी आपको कहेगा, और जब वो कहेगा ना आप शैटर हो जाते हो कि नहीं मैं इतना ज़्यादा काम कर रहा हूँ, इतना अच्छा करता हूँ, उसमें से मैंने अगर आधा घंटा अपने पढ़ने के लिए निकाल लिया है वर्किंग प्लेस पे, तो आप मुझे कह रहे हो, और इससे इतना टॉक्सिक सा माहौल हो जाता है कि आपका दिल करता है या तो आप जॉब छोड़ दो या फिर आप अपनी स्टडीज़ छोड़ दो।
तो हमने तो दोनों चीज़ें नहीं करनी ना, जॉब भी हमने साथ-साथ रखनी है और अपनी पढ़ाई भी साथ रखनी है। हाँ, जॉब में अगर आपको छुट्टियाँ मिलती हैं ना, तो उस चीज़ को सँभाल के रखें। अपने लास्ट डेज़ के लिए जब आपने एग्ज़ाम्स देने हैं ना, तो एक एग्ज़ाम्स का वीक निकालें और एक उससे पहले अगर आपको 1 मंथ की या 15 डेज़ की भी लीव्स मिलती हैं, तो उनको सँभाल के रखें। आप कोशिश करें कि पहले इतना अच्छा आउटपुट दें कि आपको जो है ना सीनियर्स वो छुट्टी दिए बगैर रह ना सकें, जब आप माँगो उनसे। तो आप यानी इतना अच्छा अपना एक बना के रखो। तो बाकी यानी इतना अच्छा बनाने से ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल अपने आप को नेग्लेक्ट कर दो, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हो तो कुछ कोलीग्स ऐसे भी होते हैं जो आपको एक्सप्लॉइट करते हैं और अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी आप पे डाल देंगे और उसके बाद भी आपको टॉन्ट करेंगे। तो अपना ना एक सीरियस सा एटीट्यूड बना के रखें, कोलीग से ज़्यादा बातें ना करें। जितनी ज़रूरत है ना काम के लिए, जितना एक सोशल इंटरैक्शन के लिए ज़रूरी है, बस मिनिमम, बेयर मिनिमम रखें। कोलीग्स की फ्रेंडशिप जो है ना, वो वर्किंग प्लेस पे मुझे नहीं लगता कि वो कोई अच्छी बात होती है। क्योंकि वो वाली फ्रेंडशिप ना, आप अपने वीक पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हो, फिर उसके बाद क्या होता है कि वो आपको उन्हीं चीज़ों से ब्लैकमेल करते हैं। वो आपके बॉस को आपकी वीक पॉइंट्स, आपकी वीकनेसेस जो है ना, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट करके दिखाते हैं कि मतलब आप जो है ना वो परेशान हो जाते। शॉर्ट ये कि आपने ना हर तरफ से अपने आप को बड़ा बचा के चलना है और यही चीज़ें आपको प्रेशर हैंडलिंग भी और मतलब आपको ना हर चीज़, ये चीज़ें सिखाएँगी जब आप इस तरह करके अपना टाइम मैनेज करोगे ना। और वो आप थोड़ा भी पढ़ते हो ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है। मैं क्योंकि जॉब में थी तो मैं बहुत ज़्यादा सर्च कर रही थी ये चीज़ें कि एज़ अ मदर, एज़ अ होममेकर भी हूँ, एज़ अ मतलब फुल टाइम एम्प्लॉयी भी हूँ, तो मैं क्या करूँ कि मैं सीएसएस कर लूँ। और जब मैं इस तरह की चीज़ें सर्च कर रही थी ना, तो बहुत सारे लोगों के मुझे मशवरे बड़े अच्छे लगे। इस तरह इंडिया में किसी ने जो है वो आईएएस थी शायद, मुझे अब एग्ज़ैक्ट नहीं याद कि क्या उसकी पोस्ट थी, लेकिन वो इस तरह किसी फ़ोरम पे टॉक दे रही थी, तो उसने कहा था कि वो रेलवे में थी, जॉब कर रही थी जब उसने ये एग्ज़ाम देने का सोचा, तो वो उसने एक आईपैड रखा हुआ था और वो कंटिन्यूअसली उससे जो है ना वो स्टडी करती थी, पढ़ती थी चीज़ें। और इसी तरह एक और आदमी था, तो वो सिर्फ़ 4 आवर्स देता था। मुझे 4 आवर्स का कॉन्सेप्ट वहाँ से पता चला कि वो स्टडी को सिर्फ़ वो आदमी, क्योंकि वो जॉब पे था, ऑन ड्यूटी था, तो वो 4 आवर्स से ज़्यादा वो टाइम दे ही नहीं सकता था अपनी स्टडीज़ को। और उसने ये कहा था कि बिल्कुल ऐसे पढ़ाई हो सकती है। और मैंने अप्लाई करके देखी भी चीज़, वाक़ई मतलब 4 आवर्स में आपका अच्छा खासा पढ़ा जाता है, अगर आप फ़ोकस होके कर रहे हो। अगर आपको है ना कि मैंने ये टॉपिक आज करना है, ये काम मैंने आज करना है और आपको अपनी सारी वीकनेसेस पता है कि मेरे से क्या नहीं हो सकता और क्या हो सकता है, तो आप मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ों को फिर निकाल लो। फिर आप पूरा सिलेबस नहीं कवर करते। जब आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो, घर को देख रहे हो, आपकी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप अपनी ऑनेस्टली कर रहे हो ना, तो फिर बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ एज़ वेल। आपने अपनी फिर निकाल के रखो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने कवर करने हैं और जो चीज़ें जैसे अब लिटरेरी एसेस में आपके पास बहुत ज़्यादा स्कोप होता है, आप खुद से चीज़ें लिख सकते हो ना, तो आपने फिर जो चीज़ें आप खुद से कर सकते हो ना, उसको ज़रा-सा लाइटली लो। और जिन चीज़ों में आपको होता है कि नोट्स होने चाहिए, पॉइंटर्स होने चाहिए मेरे पास, उनके पॉइंटर्स बनाओ, उनको निकाल लो फिर, उनको अलहदा करो, वो करो काम। तो इस तरह जो है ना, मुझे लगता है कि जॉब के साथ आप ईज़िली कर सकते हो। और बाकी मैं तो इस चीज़ की ना बहुत फ़ेवर में हूँ कि इंसान की जितनी ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं ना, जितना वो स्ट्रेस से कोप करना सीखता है ना, उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। हाँ, वो कंप्लीट नहीं कर सकता कुछ भी, लेकिन मतलब वही बात कि वो प्रोग्रेस कर रहा होता है, परफेक्ट नहीं होता लेकिन प्रोग्रेस वो करता है। तो मेरा तो बस यही स्टांस है कि इस तरह अगर आपको फ़ायदा होता है ना, आप ज़रूर अपनी और ये ना सोचें कि ये जॉब है तो मैं शायद बेहतर ना कर पाऊँ, हो सकता है आप दूसरों से बहुत अच्छा कर सकें। जॉब में ना इंसान को जॉब करनी चाहिए। जब हम बाद में आए थे ना, बहुत सारे एस्पायरेंट्स फर्स्ट टाइम हम अपना ओरिएंटेशन लेने आए इंटरव्यू की प्रिपरेशन में, तो उधर उन्होंने एक बात की कि देखो अगर आप 4-5 साल से सीएसएस की तैयारी कर रहे हो ना और पढ़ाई से फ़ारिग हो चुके थे और फिर आप जॉब नहीं कर रहे थे, तो इंटरव्यूअर इसको आपका एक नेगेटिव पॉइंट कंसीडर करेगा कि इसका मतलब है कि आप यानी अपने पेरेंट्स के ऊपर एक बर्डन बने हुए थे। आपने कोई अपनी मतलब अपनी खुद के लिए कोई कोशिश नहीं की थी, तो ऐसा शख्स जो है मतलब दूसरों के ऊपर सहारा करने वाला है, दूसरों पे इन्हिसार करने वाला है, तो ये कैसे आगे चल सकता है? तो ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है कि अगर कोई इंसान जो है वो पेरेंट्स से खर्चा ले रहा है और जॉब बावजूद इसके कि उसको मिल रही हो या वो कर सकता हो, तो नहीं कर रहा, ठीक है?
तो मैं माय हार्ट गोज़ आउट टू दोज़ पीपल जो इतनी मेहनत करते हैं, घर से निकलते हैं और कमाने की कोशिश करते हैं ना, तो आप लोग बहुत अच्छा और सही काम कर रहे हो और इंशाल्लाह इससे तरक्की भी इंसान करता है। और मतलब एक इंसान जब कोशिश कर रहा है ना ऑनेस्टी के साथ जॉब करने की, हलाल का रिज़्क कमाने के लिए, घर चलाने के लिए, वो इंसान जो है ना वो बहुत ग्रेट इंसान है। एक फ़ारिग बैठ के हर चीज़ के ऊपर एतराज़ करने वाले इंसान की निस्बत। और जो लोग जॉब नहीं कर रहे ना, मैं उनको एक छोटी-सी नसीहत करूँगी, कोई जॉब ना छोटी या बड़ी नहीं होती। बाज़ दफ़ा आपको लग रहा होता है कि आप जो है आपको तो बहुत अच्छी जॉब मिलनी चाहिए। जब आप स्मॉल स्टार्ट लो ना, छोटी-छोटी जॉब्स करो कि इंसान उनसे भी चीज़ें सीख रहा होता है, ठीक है? और ये भी अपना इंसान के हर इंसान का डिफरेंट होता है सोचने का अंदाज़। कभी-कभी ये भी होता है कि कुछ जॉब्स जो होती हैं, आप सोचो कि छोटे लेवल पे मैम ने कहा था कर लेनी चाहिए, हो सकता है वो आपको बड़े एम से डिस्ट्रैक्ट कर दें। तो आप यहाँ पे ये भी देख लो कि कहीं आपकी जॉब आपको किसी बड़े एम से डिस्ट्रैक्ट तो नहीं कर रही। अगर कर रही है ना तो फिर लेट इट गो। अगर आपको लग रहा है ना कि आप इससे तो टेंस ही रहते हो इस जॉब से, आपको कोई सुकून नहीं मिल रहा और कभी-कभी ये भी होता है कि सुकून शुरू में नहीं होता किसी जॉब में, 4-5 साल तो आपको लगते हैं सेटल होने में, वहाँ का माहौल समझने में, कोलीग्स के साथ एक बनने में ना, तो बहुत दफ़ा मुश्किल हो जाता है। हर जॉब ही स्टार्ट में ऐसी लग रही होती है, लेकिन कभी-कभी ऐसी भी जॉब्स होती हैं जो आपको ग्रोथ का मौका नहीं दे रही होती हैं, वो आपको ये सारा कुछ सीखने नहीं दे रही होती हैं, आप नेगेटिव पर्सनैलिटी बनते जा रहे होते हो। तो अगर ऐसे आप जगह पे फँसे और आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो सीएसएस करना एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि ये आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट कर देती है बहुत सारी चीज़ों से। और मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि मेरा माइंड नहीं डिस्ट्रैक्ट होता था, मैं परेशान होती थी और उस वक़्त अल्लाह ताला ने मुझे ना सीएसएस की सुझाई थी कि इतनी ज़्यादा लाइफ़ में प्रॉब्लम्स थी और उस वक़्त मैंने सीएसएस की तरफ ना वो करना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि टाइम आया कि टेंशन लेने या स्ट्रेस लेने या अपनी थॉट्स पे ब्रूड करने के लिए टाइम ही नहीं होता था, क्योंकि टॉपिक्स कवर करने होते थे, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो उसका मुझे मेरी पर्सनैलिटी में चेंज आ गया। तो ये भी आप देख लें, ठीक है? और इसमें ये है कि पॉकेट्स ऑफ टाइम निकालने निकल आएँगे, कोशिश करें। तो बहुत अच्छा रह जाएगा, कर लें और परेशान नहीं होना कि जो लोग फुल टाइम स्टडी को दे रहे हैं, जब कभी-कभी ना लोग 16 आवर्स दे रहे होते हैं और वो 4 टाइम्स वाले जितना अच्छा प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ें मिला के तो देख लें और इसके साथ आज के लिए अच्छी बात मैं एक यही कहूँगी कि इंसान को ना स्ट्रगल करते रहना चाहिए। कभी-कभी ना एक चीज़ ये आ जाती है कि लोग कहते हैं कि जो रिलीजियस लोग हैं ना उनको कोशिश नहीं करनी चाहिए दुनिया के लिए ना, क्योंकि ये अगेंस्ट रिलिजन है। रिलिजन तो आपको सादगी सिखाती है और सारा कुछ। तो इसमें जो है ना आपने वो दुआ सबको आती है ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, कि अल्लाह मुझे दुनिया की भी भलाई दे और आखिरत की भी दे। तो जो है ना ये बात नहीं है। इस्लाम जो है ना बड़ा मुकम्मल किस्म का दीन है, वो आपको किसी तरफ से नहीं रोक रहा। तो अगर आप अपनी दुनिया बेहतर बना रहे हो ना और इस सोच के साथ कि इससे मेरा दीन भी बेहतर होगा, मैं हलाल कमाऊँगा, मैं हराम चीज़ों से बच जाऊँगा, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। मतलब आपको ज़रूर करना चाहिए और कभी भी स्ट्रगल करने से लाइफ़ में स्ट्राइव करने से रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह अल्लाह करने से बैठ के बेहतर है कि इंसान अपने हाथ से कमाए और बल्कि उसमें से लोगों पे भी खर्च करे, ठीक है? तो ये नहीं कि आप बैठ के तो बस आप कहें कि मैं तो तस्बीह करता रहूँगा, रिज़्क मेरा आसमान से आएगा, कोशिश तो करनी पड़ेगी, ठीक है? और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।